हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज ना मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों को मालूम चल गया होगा टाइटल देख के क्यों इतना ज़्यादा मैं खुश हूँ। क्योंकि मैं ना आज फ्रेंड पूरे 1 साल के बाद अपनी मम्मी पापा से मिलने के लिए जा रही हूँ। एंड मेरा ना बहुत ही पहले से शेड्यूल हो रही थी कि मैं घर जाऊँगी करके, पर कुछ काम के वजह से मैं घर नहीं जा पा रही थी। पर फाइनली आज वो दिन आ गई है एंड आज मैं जा रही हूँ अपने घर। एंड ये देखो, मैं ये पैकिंग वगैरह ख़त्म भी हो चुकी है। मैं सिर्फ ये 2 लगेज ही लेके जा रही हूँ। मैं ज़्यादा लगेज कभी भी नहीं लेती हूँ, ना ज़्यादा लगेज लेती हूँ, ना उसे उठाने की तकलीफ भी मैं लेती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा लगेज कभी भी नहीं लेके जाती हूँ। एंड हमेशा ना मेरे लगेज में मैं अपने लिए कभी भी कुछ नहीं लेके जाती हूँ। सिर्फ अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह रहती है जो, वही लेके जाती हूँ। नहीं तो मैं मम्मी पापा एंड बहन के लिए जो मार्केटिंग की होती हूँ वही मेरा लगेज हमेशा भरा होता है। मैं अपने लिए कुछ भी कपड़े वगैरह नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना मेरे घर पे वहाँ पे ऑलरेडी मेरे लिए पहनने के लिए कपड़े होते हैं। इसलिए मैं अपने लिए कुछ भी नहीं लेके जाती हूँ यहाँ से। सो फ्रेंड, आप लोग भी मेरे साथ मेरे सफ़र में ज़रूर बने रहना। एंड जो मेरी जो फ्लाइट है वो कल सुबह 6 बजे है। तो अभी मैं यहाँ से रूम से रात 2 बजे तक मैं निकल जाऊँगी एयरपोर्ट के लिए। तो थोड़ी थोड़ी डर भी लग रही है, क्योंकि मैं आज पूरे 1 साल के बाद जा रही हूँ दुबई एयरपोर्ट। एंड ऐसे तो मेरे ऊपर कुछ फाइन वगैरह तो है नहीं है, पर होने से भी थोड़ी थोड़ी डर लग रही है। तो फ्रेंड, आज की जो जर्नी होगी वो दुबई एयरपोर्ट से भुवनेश्वर ओडिशा एयरपोर्ट तक जर्नी होगी। तो अभी मैं एयरपोर्ट जाने के बाद आप लोगों को बताऊंगी कोविड की वजह से क्या रूल है अभी एयरपोर्ट में। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर मैं कुछ अगर बाकी रह गया होगा लगेज में कुछ डालने के लिए तो वो भी मैं चेक कर लेती हूँ, फिर मैं निकल जाऊंगी। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग में आप लोग ज़रूर मेरे साथ बने रहना। ओडिशा भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो अपने आकर्षक समुद्र तटों, दर्शनीय मंदिर, खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ही फेमस है। जैसे कि जगन्नाथ पुरी मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ओडिशा राज्य के नृत्य की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, और ओडिशा की कला, संस्कृति, त्योहार इस राज्य को कुछ अलग ही पहचान देती है। तो फ्रेंड, मैं ओडिशा से बिलोंग करती हूँ एंड आज मैं जा रही हूँ अपनी राज्य में। सो फ्रेंड, अभी मैं दुबई एयरपोर्ट में आके पहुँच चुकी हूँ एंड अभी मैं चेक इन के लिए खड़ी हूँ। तो अभी तो पहले के जैसा इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। ज़्यादातर जो एयरपोर्ट है ज़्यादा खाली खाली रहती है। शायद सुबह का भी टाइमिंग है, इसके वजह से शायद ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी चेक इन ख़त्म हो गई है। अभी मेरी इमिग्रेशन होने वाली है। तो पहले जैसे यहाँ पे लोग बैठते थे ना, अभी लोग नहीं बैठते हैं। इसे ई इमिग्रेशन बोलते हैं। मीन्स कि खुद पासपोर्ट को स्कैन करनी पड़ती है। तो फ्रेंड, अभी मैं आके पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट के अंदर एंड मेरी चेकिंग भी ख़त्म हो गई है एंड इमिग्रेशन भी ख़त्म हो गई है। एंड अभी ना पहले के जैसा इमिग्रेशन नहीं होती है। मतलब पहले कैसा होता है, इमिग्रेशन के पास वहाँ पे लोग बैठते थे चेकिंग करने के लिए, पर अभी खुद को मतलब इमिग्रेशन करनी पड़ती है। मीन्स कि खुद वहाँ पे अपनी पासपोर्ट को वहाँ पे खुद स्कैन करनी पड़ती है इमिग्रेशन के टाइम पे। पर चेकिंग के टाइम पे आप लोगों को 4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। एक तो आपकी फ़्लाइट की टिकट एंड दूसरी आपकी पासपोर्ट एंड तीसरी आपकी PCR टेस्ट, मीन्स की कोविड टेस्ट जो होती है वो ज़रूरत होती है। एंड चौथी जो होती है एयर सुविधा। एंड जो एयर सुविधा होती है वो आप लोगों को ट्रैवल, जहाँ पे आप लोग ट्रैवल एजेंसी के पास जहाँ पे आप लोग फ़्लाइट टिकट किए होते हैं, तो वहाँ से आप लोग एयर सुविधा वहाँ से आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। कोविड टेस्ट ख़त्म करने के बाद उन लोगों को कोविड टेस्ट दिखाओगे जो ट्रैवल एजेंसी को, वो आप लोगों को फिर एयर सुविधा का डॉक्यूमेंट आप लोगों को देंगे। तो दुबई में तो सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है यहाँ पे जाने के लिए दुबई से। पर दिखते हैं अभी इंडिया में क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट है अभी दुबई से
फिर दिल्ली तक है, फिर दिल्ली से वहाँ से फिर उड़ीसा तक है। तो देखते हैं दिल्ली में क्या चेकिंग वगैरह होती है। दुबई में तो यही 4 है। पर आप लोग ना थोड़ा बहुत जल्दी आ जाना यहाँ पे चेकिंग के टाइम पे। एयरपोर्ट में, दुबई के एयरपोर्ट में थोड़ा जल्दी आ जाना, 3 घंटा पहले आ जाना, क्योंकि चेकिंग थोड़ा ज़्यादा होती है आजकल। इमिग्रेशन इतना ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि इमिग्रेशन के टाइम पे आप लोगों को मतलब सिर्फ अपना पासपोर्ट स्कैन करनी पड़ती है, तो इमिग्रेशन के टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। पर जो चेकिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। पहले के जैसा नहीं था कि पहले चेकिंग बहुत जल्दी हो जाती थी, पर अभी चेकिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। एंड अभी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही है, क्योंकि मैं रात 2 बजे से उठी। एंड उठने के बाद ना फिर मुझे मैसेज आई कि मेरी जो फ़्लाइट है वो डिले हो गई है। पहले मेरी फ़्लाइट थी 6 बजे, अभी 8 बजे हो गई है। फिर मैं ना रूम से रेडी वगैरह होके फिर मैं वहाँ से 4:30 बजे तक निकल गई। तो यहाँ पे आके मैं पहुँच गई 4:45 तक मैं यहाँ पे आके एयरपोर्ट में पहुँच गई। मेरी जो रूम है एयरपोर्ट से नज़दीक थी, इसलिए मैं 10-15 मिनट में आके यहाँ पे पहुँच गई। तो इसलिए मुझे अभी ना काफ़ी ज़्यादा नींद भी लग रही है एंड काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही है। देखती हूँ यहाँ पे कुछ खाने को कुछ मिलता है, वो मैं लेके जाती हूँ अपने साथ, या फिर मैं फ़्लाइट में वो खाऊँगी, क्योंकि अभी बैठ के यहाँ पे खाने को मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है। तो फ्रेंड, मेरे सफ़र में आज आप लोग ज़रूर मेरे साथ बने रहना। तो एयर सुविधा का जो फॉर्म है आप लोग एयरपोर्ट से भी कलेक्ट कर सकते हो, पर एयरपोर्ट में कैसा होता है ना, आप लोगों को खुद फिलअप करनी पड़ती है। अगर आप लोग ट्रैवल एजेंसी से लेते हो तो वो आप लोगों को अच्छे से फिलअप करके देते हैं। ये देखो, मैं जब सुबह आई थी तभी थोड़ा सा खाली खाली थी, पर अभी थोड़ा सा भीड़ हो चुकी है। पर पहले के जैसा इतना ज़्यादा लोग नहीं है, पर है लोग, इतना ज़्यादा नहीं है। पर तो वहाँ पे मैं बैठ बैठ के बोर हो रही थी। अभी तक मेरा जो बोर्डिंग का टाइम अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं सोची कि यहाँ पे ड्यूटी फ्री का सामान मिलती है, थोड़ा चेक कर लेती हूँ। कुछ लेना तो नहीं है, पर कभी कभी ऐसे दिखने के लिए अच्छा लगता है ना, इसलिए थोड़ा बहुत चेक कर रही हूँ आके यहाँ पे। जो अल्कोहल लवर है तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो, ये सब कुछ ड्यूटी फ्री है, यहाँ से आप लोग ले सकते हो। अभी मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ। अभी दिल्ली में जाके ना मैं 1 बजे, दोपहर 1 बजे तक पहुँचूँगी, तो पूरे 6 घंटे लगने वाले हैं। तो तब तक मैं अपना नींद भी पूरा कर लेती हूँ एंड थोड़ी सी ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ। मैं अपने लिए सैंडविच ली हूँ, तो मैं अभी खा लेती हूँ, फिर अपनी नींद पूरा कर लूँगी। फिर आप लोगों के साथ दिल्ली में मिलती हूँ। You will find the safety card in your seat pocket and the basic exit road from the mask and life jacket. It also shows the principles matter that CCTV brace. Exit.
फ्रेंड अभी मैं थोड़ी देर में दिल्ली एयरपोर्ट में लैंडिंग करने वाली हूँ। अगर आप लोग इंटरनेशनल से कहीं से आते हो तो पहले आप लोगों को लॉगेज कलेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है ना, लॉगेज करने के बाद फिर से आप लोगों को डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाना होता है। अगर आप लोग का स्टॉपेज दिल्ली तक ही है तो आप लोग लॉगेज लेके बाहर जा सकते हो। मेरा तो उड़ीसा तक है, इसलिए मैं लॉगेज लेके फिर से जाऊंगी डोमेस्टिक एयरपोर्ट में, वहाँ पर फिर चेक इन होगी। तो फ्रेंड मैं अभी आके पहुंच गई हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में। तो यहाँ पे आने के बाद फिर से इमिग्रेशन हुई, तो मेरी फिर इमिग्रेशन भी हो गई है। फिर आप लोगों को ना तुरंत ही फ़्लाइट से निकलने के बाद आप लोगों को फिर से कोरोना टेस्ट करनी पड़ती है एयरपोर्ट के अंदर ही। अगर कोई भी इंटरनेशनल से जो भी फ़्लाइट आती है तो फिर से कोरोना टेस्ट करनी पड़ती है एयरपोर्ट के अंदर ही। पर मेरी फिर से कोरोना टेस्ट नहीं हुई, क्योंकि जो एयर सुविधा की जो डॉक्यूमेंट में उसके ऊपर मेरी ग्रीन कलर की लाइन थी, तो मुझे फिर से कोरोना टेस्ट नहीं करनी पड़ी। अगर एयर सुविधा के डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आप लोगों की रेड कलर की लाइन होती है तो आप लोगों को फिर से कोरोना टेस्ट करनी पड़ती है। ग्रीन कलर की लाइन होती है तो आप लोगों को नहीं करनी पड़ती है। क्यों ऐसा होती है मैं उन लोगों को पूछना भूल गई। तो अभी मैं उड़ीसा फ़्लाइट के लिए वेटिंग की हूँ। अभी तक मेरी जो गेट नंबर है वो अभी तक पता नहीं चली है। तो चेकिंग वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गई है, सिर्फ गेट नंबर मुझे पता नहीं चली है। तो अभी मैं यहाँ पे वेटिंग की हूँ। तो दिल्ली तक तो ऐसा ही सफ़र रहा। तो उड़ीसा का जो फ़्लाइट है वो 5:50 को है। जब गेट नंबर पता चल जाएगा तो फिर मैं गेट नंबर के पास चली जाऊँगी। तब ना काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन रहती थी फ़्लाइट की, पूरी 1 घंटे के बाद और एक फ़्लाइट रहती थी, उसके 1 घंटे के बाद और एक फ़्लाइट रहती थी। पर आजकल क्या है ना, जो ऑप्शन जो है ना वो बहुत कम हो गई है। सुबह के टाइम पे नहीं तो रात के टाइम पे फ़्लाइट निकलती है, इसलिए वही ऑप्शन जो रहती है वही ऑप्शन फिर हम लोगों को चॉइस करनी पड़ती है। तो मुझे ना ज़्यादा नाइट के टाइम पे जो फ़्लाइट रहती है मुझे पसंद नहीं है जाना, सफ़र करना। इसी की वजह से मैं सो भी नहीं पाई एंड मुझे टायर्ड भी लग रही है। आज ना दिल्ली के एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इसलिए ना मैं एक कोने में बैठी हूँ। खुद की सेफ्टी भी मेंटेन करनी पड़ती है ना, कोरोना का टाइम है। अभी तक गेट नंबर भी नहीं निकली है, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। मैं सोची कि यहाँ पे ही बैठ लेती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ जब तक गेट नंबर नहीं निकलती है। तो जब गेट नंबर निकल जाएगी तो मैं गेट नंबर के पास चली जाऊँगी। अभी सोच रही हूँ थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड, मेरे ब्लॉग में ज़रूर बने रहना उड़ीसा एयरपोर्ट तक। बैठ के मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी, तो मुझे एयरपोर्ट के अंदर एक ही इंडियन रेस्टोरेंट दिखी मुझे। तो मैं सोची कि मैं लंच कर लेती हूँ। तो मैं एक थाली का सेट ले ली। तो बस इतना को ही उन लोगों ने मेरे से 800 रुपीज़ ले लिए। सही बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट है, बहुत ही। तो अभी मेरी गेट नंबर निकल गई है। अभी जो गेट नंबर है 37A में है, तो अभी मैं जा रही हूँ 37A की तरफ। जाते जाते यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ मिल जाती है, आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 मिनट।
दिल्ली एयरपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और मैं चल चल के थक गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ गेट नंबर 37 के तरफ, पर चल चल के मैं बहुत थक गई हूँ। तो अभी मैं 37 गेट के पास आके पहुँच गई हूँ। तो यहाँ से जो फ़्लाइट निकलने वाली है उड़ीसा के लिए वो है 5:50 को। तो मैं उड़ीसा में जाके पहुँचूँगी जाके रात 8 बजे। तो एयरपोर्ट से भी ना मेरी घर जो है और 3 घंटा दूरी में है। तो मेरे मम्मी पापा एयरपोर्ट आ रहे हैं लेने के लिए। तो मैं मम्मी पापा को बोली कि मैं और आगे 3 घंटा और सफ़र नहीं कर सकती हूँ, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो इसलिए उन लोगों को बोली तू होटल बुकिंग कर ले। तो आज रात हम लोग वहाँ पे होटल में रह लेंगे, फिर कल सुबह हम लोग वहाँ से होटल से निकल जाएंगे फिर घर के लिए। आज मुझे ज़्यादा हिम्मत नहीं है और आगे बढ़ने के लिए। सो फ्रेंड, मेरे ब्लॉग में बने रहना। अभी मैं फाइनली उड़ीसा के लिए जो फ़्लाइट है, मैं फाइनली अभी फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ एंड अभी बहुत ही जल्दी टेक ऑफ होने वाली है फ़्लाइट। मुझे बहुत ही खुशी लग रही है, बहुत जल्दी मैं उड़ीसा पहुँचने वाली हूँ। आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि इतना लंबा सफ़र के बाद अभी फ़्लाइट में बैठने के बाद मुझे कितना खुशी लग रही है। तो अभी मैं वहाँ पे भुवनेश्वर एयरपोर्ट में 8:30 तक वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगी। तो फ्रेंड, अभी मैं थोड़ी देर में भुवनेश्वर एयरपोर्ट में लैंडिंग करने वाली हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप लोग कभी भी उड़ीसा आना चाहते हो, अगर आप लोग फ़्लाइट का चुनाव करते हो, तो मैं आपको बता देती हूँ भुवनेश्वर की बिजू पटनायक एयरपोर्ट भारत के सभी राज्य से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप इसका चुनाव करके उड़ीसा पहुँच सकते हो। फाइनली अभी मैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट में आके पहुंच चुकी हूं। तो यहाँ पे कुछ चेकिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, सिर्फ लगेज लेनी है फिर आउट हो जानी है। तो फ्रेंड, मुझे जैसे दुबई में आप लोग सपोर्ट कर रहे थे, उम्मीद करती हूँ आप लोग वैसे मुझे यहाँ पे भी उड़ीसा में भी सपोर्ट करोगे। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे वीडियो डालने के लिए। तो अभी मैं लगेज लेके बाहर निकलती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत वेटिंग किए हैं मेरे लिए। तो लगेज लेके मैं बाहर निकलती हूँ। तो फ्रेंड, मैं लगेज वगैरह कलेक्ट करके मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गई हूँ एंड मैं अपनी मम्मी पापा का वेटिंग की हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो है वो ट्रैफिक में फंस गए हैं, इसके वजह से उन लोग नहीं पहुँच पाए हैं। तो मैं सोच रही हूँ वीडियो को यहीं से स्टॉप करती हूँ। आप लोगों को मम्मी पापा से और कभी मिलाऊँगी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ वीडियो को यहीं से स्टॉप कर लेती हूँ। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, लाइक कर लेना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। चलो फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। इस बार दुबई ब्लॉग के साथ नहीं, इस बार आप लोगों के साथ उड़ीसा ब्लॉग के साथ मिलूँगी और एक नए वीडियो के साथ। चलो फिर, बाय।